हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और प्रश्नावली 6.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 11वां प्रश्न करेंगे। तो 11वें प्रश्न में हमें आकृति 6.40 दी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले आकृति दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। इसमें देखिए, अगर हम देखें तो ए बी बराबर है ए सी के। तो इस सवाल में आप देखो कि ए से लेके बी तक ये ए बी भुजा है और ए से लेके सी तक ये ए सी भुजा है और दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं कि ये जो है पहली भुजा कौन सी है, बताओ, ए बी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी याददाश्त के लिए ऐसे टिक लगा लिया कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, मैं इस त्रिभुज को थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। तो ये आप देख सकते हो क्लियर कि ये ए बी सी जो पूरा त्रिभुज है जो मैंने डार्क किया हुआ है, इस त्रिभुज में इसकी जो बीसी भुजा है आगे लिखा है। मैं आपको सवाल भी ध्यान से समझाऊंगा ताकि पूरा आंसर अच्छे से कर सको कि ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब यहां देखो, सी बी को आगे देखो, सी से बी की ओर बढ़ाया है ना। अगर बी सी लिखा होता बढ़ाया तो इस तरफ बढ़ाते, लेकिन सी बी तो इस तरफ बढ़ाया है इस आकृति में। और यहाँ एक बिंदु ई स्थित है। तो जो लिखा है कि स्थित ई एक बिंदु है, तो यदि ए डी लंब है बी सी पर। अब इस चीज को समझो कि ये जो बी सी आधार है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी क्या है? आधार है। और ए डी लंब है। तो हमने लंब जैसे ही सवाल में लिखा, ये देखो ए डी लंब बी सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आगे लिखा है कि ई एफ लंब ए सी पे है, यानी जो ई एफ है, यहाँ पे एफ नाम देना है जो कि लिख नहीं पाया है, तो ये ई एफ हो जाएगा। तो ई एफ लंब किस पे है? ए सी पे। तो यहाँ भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी डी है, अब इस चीज को समझो, ए बी डी कहां पे दिख रहा है बोलो? ए बी डी, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा, आपके ही सामने हाईलाइट करूंगा ताकि समझ में आ जाए। ये देखो, ये ए बी डी, ए बी डी, ये त्रिभुज दिख रहा है ना। ये किसके समरूप है? ई सी एफ के। तो ई सी एफ, अब ये त्रिभुज देखो आप, ये त्रिभुज पूरा, इसको मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, इसको केवल मैं इस तरीके से कर्ली लाइन बना देता हूं। ये देखो आप त्रिभुज, ताकि एक साथ में दोनों त्रिभुज आपकी नजर में रहें। जब आप चित्र को देखो तो एक बार में दोनों त्रिभुज आपको दिखें। तो बताओ, क्या दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं? ठीक है, क्या दोनों त्रिभुज अच्छे से दिख रहे हैं ना? पहले ये वाला, ठीक है, कौन सा है? ए बी डी। दूसरा कौन सा है? ई एफ सी। ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो, सवाल में जैसे ही ये सवाल एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले तो जो हमें दिया रहता है ना, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है, और हमें क्या क्या दिया गया है देखो, ए बी ए सी के बराबर है, ये चीज हमें दी गई है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। तो हमने वही लिखा जो हमें समझ में आ रहा है सवाल पढ़ के। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। इसके अलावा दो चीजें हमें ये लिखी हुई हैं, ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो वो भी हमने लिख लिया कि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी। बताओ, इतना कर लोगे? ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो वो हमने यहाँ पे ये पूरा हिस्सा यहाँ लिख लिया। बताओ, इतना कर लोगे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब जो कि हमें सिद्ध करना है वही त्रिभुज लेंगे और सिद्ध कर देंगे, लेकिन हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। ठीक है। अब इसके बाद हम जो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं ना, हम उन्हीं त्रिभुजों को यहाँ पे लेंगे और चित्र को भी साइड में लेके चलेंगे ताकि सवाल भी हम चित्र देखते रहें और सवाल सॉल्व होता रहे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज बताओ कौन सा, ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, चित्र में भी देख लेना, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब ए बी डी त्रिभुज की बात करें और ई एफ में कम से कम हमें दो समानताएं निकालनी हैं जिससे ये समरूप हो जाएगा। तो दो कोण हम बराबर दिखा देते हैं। देखो कैसे, अगर हम अपने छायांकित वाले इस वाले में चले जाएं, इस वाले त्रिभुज में जो कि हमारा है ए बी डी, तो इसमें जब इस तरफ 90 अंश है तो बचा हुआ भी 90 होगा, ये 90 अंश होगा कि नहीं। यानी कि जो हमारा ये त्रिभुज है जो हमने इस तरीके से छायांकित किया हुआ है, कौन सा, ए बी डी, इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है। और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ई एफ सी, जो हमने कर्ली लाइन से बनाया हुआ है, ये देखो आप, उसमें भी ये ई जो है वो 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। तो पहले त्रिभुज ए डी बी में ये 90 है और दूसरे त्रिभुज में भी 90 है, तो हम लिखेंगे कि जो कोण डी है वो बराबर है कोण ई के, एफ के। ठीक है, तो कोण डी कोण एफ के बराबर है। ठीक है, ये पहली बात। अब पहली समानता तो हमें मिल चुकी है, लेकिन अब हमें जरूरत है दूसरा कोण भी बराबर हो। तो दूसरा कोण अगर हम दिमाग लगाएं कि जो हमारा बड़ा त्रिभुज था ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी जो भुजाएं थी वो आपस में बराबर दी गई थी और हमने लिखा भी है कि ए बी बराबर ए सी है। तो बराबर कोणों के, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें देखना है कि ए बी के सामने का कोण कौन सा है। तो ए बी के सामने चलो, तो त्रिभुज ए बी सी में ये कोण सी जो है ए बी के सामने का कोण है। उसी तरीके से अगर हम इस तरीके से चलेंगे ए सी, तो ए सी भुजा के सामने का कोण क्या है, ये कोण बी है। तो कोण बी कोण सी के बराबर है, लेकिन कोण बी हमारे त्रिभुज ए डी बी का हिस्सा है और कोण सी हमारे त्रिभुज ई एफ सी का हिस्सा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी कोण सी के बराबर है। तो ये भी तो दोनों त्रिभुजों में एक समानता है समरूपता के लिए। तो हम लिखेंगे कि कोण बी बराबर है कोण सी के, और कोष्टक में रीजन दे देंगे, और यहाँ पे तो रीजन देना हम भूल ही गए, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक 90 का है, ऊपर वाला जो 90 डिग्री का था ना, और यहां पे हम लिख देंगे कि कोण बी कोण सी के बराबर है। यानी कि चूंकि क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। जब भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, तब कोण बी कोण सी के बराबर है। अब ये दो कोण जब बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, ए बी डी त्रिभुज में और ई एफ सी त्रिभुज में, पहला कोण कौन सा था बताओ, ए बी डी में ये 90 तो ई एफ सी में ये 90, और ए बी डी में ये कोण बी और ई एफ सी में ये कोण सी, ये आपस में बराबर है ना। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि इसलिए जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, और इसके लिए हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता। ठीक है, तो हमने कोष्टक में लिखा कोण कोण समरूपता से। ठीक है, तो ये कोण कोण समरूपता से ये हो गया। अब इसके बाद यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिद्ध हुआ। अब आप नोट कर लीजिए, और आप चाहो तो नोट्स भी ले सकते हो, मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स। तो आप चाहो तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, या फिर मेरे जो नोट्स हैं उसके लिए आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9131
471072 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जानकारी लग जाएगी कि नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लिख लीजिए। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और बाकी के वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देखिए ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो और समय के साथ आप गणित में इम्प्रूव करें। थैंक यू।